हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो एमपी जेल प्रहरी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, सहायक जेल अधीक्षक की वैकेंसी आउट हो चुकी है। नोटिफिकेशन आ चुका है। पूरी रूल बुक मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी, तो वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सब मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। कितनी पोस्ट आई है टोटल? तो 1679 1679 पोस्ट है टोटल, जिसमें जेल प्रहरी की 757 पद है, वन रक्षक के 728 पद है, क्षेत्र रक्षक के 169 पद है और सहायक जेल अधीक्षक के 25 पद आए हैं। और इस बार से नेगेटिव मार्किंग शुरू हो गई है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगी, रूल बुक में साफ साफ लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है, जैसा कि ईएसबी ने बताया था। तो अब से सबक ले लो। इस वैकेंसी से आपको अब सबक ले लेना चाहिए कि ईएसबी की जो भी वैकेंसीज आने वाली है वो अब आती जाएगी, तो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, क्योंकि 7 अप्रैल से आपकी एग्जाम स्टार्ट है जेल प्रहरी और ये जो वैकेंसी आई है इनकी, मतलब 30-35 दिन बस बचे हैं। मतलब अब मार्च तो स्टार्ट हो गया है, तो सिर्फ मार्च का महीना बचा है और 5 दिन उधर, तो सिर्फ 35 दिन बचे हैं। 35 दिन में आपको तैयारी करनी है और नेगेटिव मार्किंग भी है इस बार। ठीक है, तो ग्रुप 4 और जो भी वैकेंसी आने वाली है वो आती जाएगी, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। नोटिफिकेशन के लिए मत बैठे रहो कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि जो बेसिक सब्जेक्ट है वो तो सभी में सेम है। ईएसबी की जितनी भी परीक्षाएं होती है उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, सामान्य ज्ञान, ये सब तो पूछा ही जाता है। तो इन सब की तैयारी आपको कुछ अलग से नहीं करनी है, सबके लिए सेम तैयारी करनी है, वो आपको सभी परीक्षाओं में काम आ जाएगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। पूरी रूल बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी। वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक की पोस्ट आई है। ठीक है, तो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 28 फरवरी है, मतलब आज से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट क्या है? 14 मार्च। 14 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। संशोधित करने की प्रारंभिक तिथि 28 फरवरी है और अंतिम तिथि 19 मार्च है। 19 मार्च तक आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो संशोधन करवा सकते हो। और परीक्षा का दिनांक क्या है? 7 अप्रैल से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 30 से 35 दिन बस है आपके पास तैयारी करने के लिए। परीक्षा शुल्क जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये और बाकी अदर सभी के लिए 250 रुपये लगेगा। 7 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, 2 शिफ्ट में पेपर होगा ये तो। अब देखते हैं एक एक करके सभी वैकेंसी के बारे में। वन रक्षक की देखते हैं। सबसे पहले वन रक्षक की 728 पद आए हैं। हाँ, और शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी? तो 10th पास आपको होना चाहिए। टोटल पोस्ट 728 है और कैटेगरी वाइज देख लेना अपनी। यूआर जनरल की कितनी है, एससी की नहीं आई है। ठीक है, जो वन रक्षक की है उसमें एससी के लिए अलग से कोई पोस्ट नहीं है, उनको जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा। एसटी की देख लेना, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, तो टोटल ऐसे 728 पद आए हैं वन रक्षक के लिए। ठीक है, तो अपना अपना कैटेगरी वाइज देख लेना। और बहुत शानदार वैकेंसी है, मतलब 10th के हिसाब से तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है। पोस्ट भी अच्छी है, वेतनमान भी बहुत अच्छा है, सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी। एज की अगर बात करूं तो 18 से 33 साल, और बाकी जो कैटेगरी वाइज है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 5 साल की छूट मिल जाएगी, तो 38 हो जाएगा एज। पाठ्यक्रम सभी के लिए सेम रहेगा, आपको कुछ अलग से तैयारी नहीं करनी है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। एक ही पेपर होगा, 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें, और 2 घंटे का सिर्फ एक ही पेपर होगा। अभी लास्ट में पूरा सिलेबस बता दूंगी सभी के लिए। क्षेत्र रक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक, सबके लिए सेम पाठ्यक्रम रहेगा, तो कुछ भी आपको अलग से तैयारी नहीं करनी है। उसके बाद आपका जो रिटर्न एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद शारीरिक क्षमता परीक्षण होगा, जिसमें पुरुष के लिए ऊंचाई चाहिए होगी 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर, सीना 79, और ये सब देख लेना, अपेक्षित नहीं है महिलाओं के लिए। ठीक है, पहले रिटर्न एग्जाम होगा, वो निकल जाएगा, उसके बाद की बात है ये तो। ठीक है, अब देखते हैं क्षेत्र रक्षक। क्षेत्र रक्षक की 169 पोस्ट है। ठीक है, क्षेत्र रक्षक की यहाँ पर देख लेना 169, और कैटेगरी वाइज कितने कितने हैं वो आप देख सकते हो। जनरल की, एससी की, इसमें एससी की है, बस उसमें नहीं थी एससी की। ओबीसी, डब्ल्यूएस वगैरह सब अपना देख लेना, और इसमें भी 10th ही मांगा है। शैक्षणिक योग्यता इसमें भी 10th ही है। एज इसमें 18 से 33 सेम वही रहेगी, और 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। पाठ्यक्रम सेम रहेगा, 2 घंटे का एक पेपर होगा, 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन आएंगे। और फिर शारीरिक क्षमता में वही 163 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए ऊंचाई, और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर, और सीना वगैरह रहेगा। अब जेल प्रहरी देखते हैं। जेल प्रहरी के टोटल 757 पोस्ट आई है, 757 पोस्ट है।
जनरल की, EWS, अनुसूचित जाति जनजाति वगैरह की आप देख लेना, सबकी अलग अलग कितनी है। एज की अगर बात करूँ तो 18 से 33 साल, और वहीं पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो। इसके बाद वही शारीरिक क्षमता के लिए क्या क्या चाहिए होगा, तो 800 मीटर दौड़ होगी, गोला फेंक होगा, पुरुषों के लिए क्या होगा, महिलाओं के लिए ये सब देख लेना। खैर ये सब तो आप पहले रिटन एग्ज़ाम निकाल लो, उसके बाद की बात है। सीधी भर्ती अब है सहायक जेल अधीक्षक। ठीक है, सहायक जेल अधीक्षक के लिए क्या रहेगा, तो इसमें आपका जो शैक्षणिक योग्यता रहेगी वो ग्रेजुएशन रहेगा। ठीक है, ये याद रखना, इसके लिए क्या चाहिए होगा, ग्रेजुएशन। बाकी वो दोनों थी, उसमें 10th चाहिए था। कुल 25 पद आए हैं सहायक जेल अधीक्षक के, और ये भी बहुत शानदार वैकेंसी है, और कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, चारों के लिए ही सेम सिलेबस रहेगा, सेम पेपर रहेगा। अपने अपने कैटेगरी वाइज देख लेना कितनी कितनी पोस्ट हैं। आपको तो वैसे भी एक पोस्ट चाहिए, वो आपको मिलनी चाहिए, तो अच्छे से तैयारी करो। इसमें जो एज रहेगी वो 21 साल से रहेगी, 21 से 33 वर्ष, और कैटेगरी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। ठीक है, वही शारीरिक क्षमता में क्या क्या चाहिए, पुरुषों के लिए क्या होगा, महिलाओं के लिए क्या होगा, वो आप पढ़ सकते हो। रूल बुक भी मैंने डाल दी थी टेलीग्राम पर। अब ये देख लो, सबसे इम्पॉर्टेंट, नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है आपके एग्ज़ाम में। जैसा कि ESP ने बोला था नेगेटिव मार्किंग होगी, तो पहला ही जो वैकेंसी आई है उसके बाद उसमें नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है। अब से जो भी ESP की वैकेंसी आएगी उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि हमको तो रूल बुक में कहीं दिख ही नहीं रहा नेगेटिव मार्किंग, तो ये देख लो आपके सामने। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा, और गलत उत्तर अंकित करने पर कुल प्राप्तांक में से प्रत्येक गलत उत्तर के 0.25 अंक घटाए जाएंगे। ठीक है, कम होंगे। परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या प्रदर्शन उपरांत, ठीक है वो तो। बाकी नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो अब तुक्केबाजी नहीं चलेगी कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, या फिर जिनका सिलेक्शन ऐसे ही हो जाता था तो अब उनको भी थोड़ा सा डरने की ज़रूरत है। और जो सच में मेहनत करते हैं उनके लिए तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है नेगेटिव मार्किंग होना। पाठ्यक्रम देख लेते हैं। परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा, कुल 100 अंक का रहेगा, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। सामान्य ज्ञान GK आएगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, नॉर्मल जो GK होता है अपना, वो सारे सब्जेक्ट इसमें रहेंगे, इकोनॉमिक्स वगैरह। सामान्य हिंदी पूछा जाएगा, सामान्य अंग्रेजी रहेगा, सामान्य गणित रहेगा, और सामान्य विज्ञान। ये 5 सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे। रीजनिंग इसमें नहीं दिया है। ठीक है, और माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा कक्षा 10वीं स्तर का पाठ्यक्रम होगा। ये भी इन्होंने बता दिया है कौन से लेवल का रहेगा, तो 10th लेवल का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, तो उतना ही आपको तैयारी करनी है। 30 से 35 दिन आपके पास है, नेगेटिव मार्किंग है, और ये आपके पास सिलेबस रहा। अब इसका एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी मैं लेकर आ जाऊंगी कि कैसे 30 से 35 दिन में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो नेगेटिव मार्किंग के साथ, और इसकी क्लासेस भी ले लेंगे। हिंदी तो जैसे मैंने पढ़ाया है, और बाकी जो हिंदी में टॉपिक बचे हैं वो भी कंप्लीट करवा दूंगी, और MPGK वगैरह भी हम कंप्लीट कर लेंगे, और मैराथन क्लास कर लेंगे इसकी सारे सब्जेक्ट की, तो आपका कवर हो जाएगा, और मॉक टेस्ट भी करवा दूंगी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। इसके अलावा हम ग्रुप 4 की तैयारी भी शुरू करेंगे, क्योंकि उसके नोटिफिकेशन भी बस आने ही वाला है। अब वेट नहीं करना है, तैयारी शुरू कर दो अगर सिलेक्शन चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए MP में तो, क्योंकि वैकेंसी लगातार एक के बाद एक आती जाएगी। हम इसके अलावा टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगी आपको। और कुछ डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी तैयारी करते रहो, हम भी साथ में तैयारी करेंगे। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ज़रूर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।